नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में राजस्थान में आर्ययुगीन संस्कृति एवं पौराणिक युग से संबंधित ऐतिहासिक वर्णन के बारे में अध्ययन किया। आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान में जनपद युगीन, मौर्य युगीन, गुप्त युगीन, हूणों के आक्रमण एवं वर्धन युगीन जो इतिहास रहा उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका जो टॉपिक है राजस्थान जनपद युग, मौर्य काल, गुप्त काल, हूण आक्रमण एवं वर्धन काल। राजस्थान में जो जनपद युग है वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा। आर्ययुगीन संस्कृति के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय देखने को मिलता है। उस समय की अनेक मुद्राओं, आभूषणों, अभिलेखों और खंडहरों से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। भारत पर जो 326 ईसा पूर्व में यूनानी राजा सिकंदर ने आक्रमण किया था, उसी आक्रमण के कारण पंजाब की जो मालव, सीवी, अर्जुनयन इत्यादि जो जातियां थी वो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु उत्सुक थी। तो ये जो मालव, सीवी, अर्जुनयन इत्यादि जो पंजाब की जो दक्षिणी पंजाब की जो जातियां थी, ये अन्य जातियों के साथ राजस्थान आई और यहीं पर निवास करने लगी। ये जातियां जनपद के रूप में व्यवस्थित थी। राजस्थान में जनपद युगीन शासन व्यवस्था का सूत्रपात इसी के साथ होता है। इनमें से राजस्थान में जो प्रमुख जनपद हैं वो इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है मालव जनपद। जो राजस्थान में जो मालव जनपद था, उन मालवों का प्रारंभिक केंद्र जयपुर के पास मगरचल नामक स्थान था। तो मालवों की शक्ति का जो मुख्य केंद्र रहा राजस्थान में वो था जयपुर के निकट नगर अथवा करकोट नगर, और इसकी जो राजधानी थी वो थी मालव नगर। कालांतर में ये जो मालव जनपद था इसका विस्तार अजमेर, टोंक, मेवाड़ इत्यादि क्षेत्रों तक हो गया। थोड़े समय तक पश्चिमी क्षेत्रों के प्रभाव ने मालवों को निर्बल बना दिया, परंतु 3वीं शताब्दी में अपने संगठन द्वारा सत्रपों को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता को मालवों ने पुनः स्थापित किया। 325 ईस्वी का जो नानसा यूप स्तंभ शिलालेख है जो कि भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, इस शिलालेख के अनुसार मालव जनपद के राजा श्री सोम ने सत्रपों को परास्त कर एक षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को गोदान से संतुष्ट किया। जो मालव जनपद है ये समुद्रगुप्त, जो गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, उसके समय तक स्वतंत्र रहा। राजस्थान में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान में जितने भी जनपद हुए हैं, जितने भी जनपदों का राजस्थान में अस्तित्व रहा, उनमें से जो मालव जनपद है इसके सिक्के सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये आश्चर्यजनक बात है कि इनका जो मूल स्थान पंजाब था वहाँ से इनका एक भी सिक्का नहीं मिला। नेक्स्ट है सीवी जनपद। सीवी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय अपनी स्वतंत्रता को खतरे में जानकर अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा करने हेतु पंजाब से आई हुई एक जाति थी, मालव की तरह ही एक जाति थी। और सीवी जो जाति थी ये वर्तमान उदयपुर क्षेत्र में निवास करने लगी। इन्होंने अपनी राजधानी मध्यमिका अथवा मंजमिका, जिसको वर्तमान में नगरी कहा जाता है, इसको अपनी राजधानी बनाया। और ये जो नगरी नामक स्थान है ये चित्तौड़ से 7 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद। जो मत्स्य जनपद है इसमें वर्तमान अलवर, भरतपुर, जयपुर और धौलपुर जिले का कुछ हिस्सा आता था। अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा धौलपुर जिले का कुछ भाग मत्स्य जनपद के अंतर्गत। मत्स्यों की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट कहा जाता है। मगध के नंद सम्राटों के समय मत्स्य जनपद मगध के अधीन हो गया। मौर्यों ने मत्स्य जनपद पर दीर्घ काल तक शासन किया। नेक्स्ट है योध्या जनपद। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित जो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिला, उस भाग में स्थित जो ये योध्या था ये भी एक बलशाली जनपद था।
रुद्रदामन के लेख से ये स्पष्ट होता है कि योद्धे उत्तरी राजस्थान में स्थित कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। इसी योद्धे जनपद में कुमार नामी नामक एक बलशाली नेता हुआ था। नेक्स्ट है सूरसेन जनपद। जो सूरसेन महाजनपद था उसका अस्तित्व मुख्यतः उत्तर प्रदेश में था। मुख्यतः ये सूरसेन जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित था, जिनमें राजस्थान के पूर्वी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित थे। जो सूरसेन जनपद था इसकी राजधानी मथुरा थी। वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था, सूरसेन जनपद से। श्री कृष्ण सूरसेन जनपद से संबंधित थे। नेक्स्ट है कुरु जनपद। जो राजस्थान का उत्तरी अलवर क्षेत्र है, ये कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसमें वर्तमान में दिल्ली का जो क्षेत्र है वो आता है इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत, जो कि कुरु जनपद की राजधानी थी। और इसमें राजस्थान का उत्तरी अलवर का कुछ क्षेत्र सम्मिलित था। नेक्स्ट है राजन्य जनपद। जो वर्तमान भरतपुर जिला है वो राजन्य जनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है अर्जुनयन। भरतपुर अलवर क्षेत्र सुंग काल में अर्जुनयन जनपद के अर्जुनयनों के आधिपत्य के अंतर्गत आते थे भरतपुर अलवर क्षेत्र। इनकी जो मुद्राएं मिली है अर्जुनयन जाति की, उन मुद्राओं पर अर्जुनायाम जय अंकित मिलता है। क्षत्रपों को परास्त करने में मालवों के ये सहयोगी रहे, क्योंकि मालव मुद्राओं पर भी मालवा नाम जय अंकित है। नेक्स्ट है सालो जनपद। जो अलवर जिला है वो सालो जनपद के अंतर्गत आता था। आगे हम पढ़ते हैं मौर्य काल में राजस्थान, अर्थात मौर्य युगीन राजस्थान कैसा था, मौर्य युगीन राजस्थान का इतिहास क्या था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मौर्य काल में राजस्थान गुजरात, सिंध व कोंकण क्षेत्र को अपर जनपद कहते थे। मौर्यों के समय जो मत्स्य जनपद था उसका मौर्य साम्राज्य में विलय हो गया था। ये इस बात की पुष्टि कि मत्स्य जनपद का मौर्य साम्राज्य में विलय हो गया था, इसकी पुष्टि बेराट शिलालेख से होती है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे ये ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य में सौराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र भी सम्मिलित था। राजस्थान की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध, गुजरात और मालवा के क्षेत्र भी मौर्य साम्राज्य के अंदर शामिल थे। विद्वानों का कहना है कि राजस्थान पर सर्वप्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की। जयपुर से प्राप्त जो ब्राबू का शिलालेख है, उस शिलालेख के अनुसार अशोक ने यहाँ बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया था। कणसू, जो कि कोटा जिले का एक गांव है, वहां से 738 ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार वहां मौर्य वंशज राजा धवल का राज्य था। कुमारपाल प्रबंध नामक एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अनुसार चित्रांगन मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ का किला बनाकर चित्रांगन तालाब का निर्माण करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास पुठोसी नामक गांव में मानसरोवर नामक एक तालाब है। उस तालाब के किनारे राजा मान मौर्य का 713 ईस्वी का लेख भी प्राप्त होता है। संप्रति द्वारा जहाजपुर के किले का निर्माण भी इस बात का प्रमाण है कि मौर्यों का राजस्थान पर अधिकार था। राजस्थान पर मौर्य युग या मौर्य शासकों का जो अधिकार था, इस बात की पुष्टि हेतु अन्य भी मौर्य युगीन जो राजस्थान से जो स्मारक वगैरह मिले हैं उनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि राजस्थान पर मौर्य शासकों का अधिकार रहा था। नोह नामक जगह है भरतपुर जिले में, वहां से एक 7 फीट ऊंची मौर्यकालीन यक्ष प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। बेराट, जो कि जयपुर में है, वहां ईंटों द्वारा निर्मित एक गोलाकार बौद्ध मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसे राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। इसी जगह बेराट पे ही 1837 ईस्वी में अशोककालीन ब्राबू शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कि वर्तमान में
कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है गुप्त काल। राजस्थान में गुप्त काल। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने राजस्थान के अधिकांश भाग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त का अभिलेख है, इस अभिलेख के अनुसार राजस्थान में मालवगण, अर्जुनायन, योध्य और आबिर समुद्रगुप्त के प्रत्यंत राज्य, प्रत्यंत अर्थात प्रत्यंत होता है कि इनके अंतर्गत समुद्रगुप्त के प्रति इन राज्यों में समर्पण भाव था। ये समुद्रगुप्त को उपहार और भेंट इत्यादि देते थे। तो ये जो मालवगण, अर्जुनायन, योध्य और आबिर नामक ये जो राज्य थे, ये समुद्रगुप्त के प्रत्यंत राज्य थे। संपूर्ण राजस्थान पर गुप्तों का अधिकार चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके समय हुआ। उसने यहाँ स्थित जनपदों को समाप्त न कर उनको अपने अर्धाश्रित अर्थात अपने अधीन रखा। इन जनपदों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने समाप्त नहीं किया बल्कि अपने अधीन रख लिया। भरतपुर के बयाना नामक स्थान के पास नगलाछेल नामक जगह है, वहाँ से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगलाछेल से गुप्तकालीन सिक्के, जो नगलाछेल स्थान है वो भरतपुर के बयाना के पास स्थित है। अहेड़ा अजमेर, मोराली और सांबर जयपुर और सुखपुरा और रेड टोंक से भी गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तों के शासनकाल में भीनमाल जालौर में महाकवि माघ एवं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य है विद्यार्थियों, महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त का जन्म किस स्थान पर हुआ? भीनमाल जालौर में। और किन के शासनकाल में? तो गुप्तों के शासनकाल में, गुप्त काल में। नेक्स्ट है हुणों के आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जब केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया तो राजस्थान में गणतंत्रीय जो जातियां थी, मालव, सीवी, अर्जुनायन इत्यादि ये जो गणतंत्रीय जातियां थी, ये आपस में लड़कर कमजोर हो गई। 5वीं शताब्दी के अंत में हूण राजा तोरमान ने गुप्तों से राजस्थान छीन लिया। जो हूण राजा तोरमान था उसका पुत्र था मिहिर कुल। मिहिर कुल ने विराटनगर के बौद्ध विहारों तथा अन्य स्थलों से बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों का विनाश करके बारडोली है कोटा जिले में, तो बारडोली में नागर शैली में शिव मंदिर बनवाया। हूण शिव को अपना आराध्य देवता मानते थे, तो और ये हूण मूलतः आर्य जाति थी और शिव भक्त थी। तो इन्होंने मिहिर कुल ने बारडोली में शिव मंदिर बनवाया था, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान थे उनका विनाश करके शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। जो हूण राजकुमारी थी हरिया देवी, उसका विवाह गुहिल वंशीय राजा अल्लट के साथ हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, हूण राजकुमारी हरिया देवी का विवाह किस गुहिल वंशीय शासक के साथ हुआ? तो अल्लट के साथ हुआ। हूणों ने बेराट, रंगमहल, बड़ोपल, पीर सुल्तान की थड़ी इत्यादि समृद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 6वीं शताब्दी में राजस्थान की जो गणतंत्रीय व्यवस्था है वो सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। ये जो हूण थे, इनका अंत मालवा के शासक यशोवर्मन ने किया था। नेक्स्ट आता है वर्धन काल। हूण आक्रमण के बाद नेक्स्ट है वर्धन काल। 7वीं शताब्दी में हूणों के बाद राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य स्थापित हो गया। हमने कुछ वीडियोस में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन किया था। तो वर्धन काल में ही राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय होता है। उत्तर भारत के जो पुष्यभूति वंश का जो प्रभाकर वर्धन शासक था, उसने गुर्जर प्रतिहारों को हराकर यहाँ राजस्थान में वर्धन वंश की स्थापना की थी। प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र था हर्षवर्धन, उसने राजस्थान के अधिकांश हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हर्षवर्धन के काल में ही राजस्थान में जो भीनमाल स्थान है, उस स्थान के चीनी यात्री हेनसांग ने यात्रा की और भीनमाल को उसने पोलोमिलो या पिलोमोलो कहा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजस्थान का जो इतिहास है वो राजपूत शक्ति के उदय का
काल माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने जनपद युगीन राजस्थान, मौर्य युगीन राजस्थान, उसके बाद गुप्त युगीन राजस्थान एवं राजस्थान में हूणों के आक्रमण तथा वर्धन युग में राजस्थान की क्या ऐतिहासिक स्थिति थी, इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।